नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी जानकारी आ रही है। जिस तरह से भारत में 5 बड़े बड़े प्रदेशों में, राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, काफी सारे महत्वपूर्ण राज्य है। जबकि पूरे भारत के जनता का ध्यान उस तरफ है। उसी बीच एक जानकारी मीडिया द्वारा महाविकास आघाड़ी की सरकार रख रही है, महाराष्ट्र की पुलिस रख रही है। क्या है वो जानकारी? जी हां, आपने जो थंबनेल में पढ़ा वो बिल्कुल सही जानकारी है। इस तरह का अभी ड्रोन अटैक हुआ नहीं है। ये बताया जा रहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र पर ड्रोन अटैक होने की संभावना है। किस आधार पर बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि डार्क नेट पर कुछ सर्फिंग चल रही थी, उस तरह की कुछ जानकारियों के विषय में महाराष्ट्र पुलिस को कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, ऐसा बताया जा रहा है कई सूत्रों द्वारा। ये कुछ मीडिया चैनल ने, गिने चुने स्थानिक लोकल मीडिया चैनल्स जो कि वहां के क्षेत्रीय भाषा में ये जानकारी दे रहे हैं, जिसमें से एक मीडिया चैनल की, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल की एक वीडियो क्लिप हमारे हाथ लगी है। आज ही की है, 12 जनवरी 2022। आइए पहले हम उसे देखते हैं, उसके बाद इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए देखें वो वीडियो क्लिप। एक महत्वाची बातमी सध्या आपल्यापर्यंत येते। महाराष्ट्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची बातमी आहे। महाराष्ट्रावर ड्रोन हल्ला होण्याची शक्यता आहे। हॅकर्स डार्क नेटचा वापर करत असल्याचं कळत आहे। अनेक प्रॉक्सी बाउन्सिंगचा वापर यासाठी होतोय। महाराष्ट्र पोलिसांनी हा अंदाज वर्तवलाय, त्यामुळे राज्यातल्या पोलीस यंत्रणेची झोप उडाली आहे। राज्यात ड्रोन हल्ला होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। महाराष्ट्र पोलिसांनी ही शक्यता वर्तवली आहे। हाँ तो दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो क्लिप देख ली। अभी डार्क नेट पर सर्फिंग हो रही थी, क्या ढूंढा जा रहा था पता नहीं। क्या हो सकता है कुछ युवा कुछ अश्लील पिक्चरें देखने का प्रयास करते हो, नहीं हो, खैर वो तो टेक्निकल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जाने, जो महाराष्ट्र पुलिस के हैं। लेकिन ये जो पूरी परिस्थिति है, इस पर अगर गंभीरता से देखा जाए तो जब पूरे भारत की जनता, एक और उनका ध्यान है भारत की जनता का, उसी तरफ ये दूसरा एक नया कुछ मूवअप होने जा रहा है, इस तरह से मालूम हो रहा है। ये महाविकास आघाड़ी की सरकार आकर के 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 2.25 साल होने को आए हैं। ऐसे हालात में अचानक इनकी नींद खुलती है कि महाराष्ट्र में जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो नहीं है। अब अचानक कैसे इनकी नींद खुलती है? जब पंजाब बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर के आसपास ड्रोन देखे गए पिछले 6-8 महीनों से, तब तो इनकी नींद नहीं खुली। आपको मालूम है और आप जानते भी हैं, पिछले 72 घंटों से उस संजय भंडारी का बहुत ज्यादा नाम आ रहा है। ये वही है जो डिफेंस डील ब्रोकिंग किया करता था, ब्रोकर यानी दलाली किया करता था रक्षा सौदों में। उसने एक एफिडेविट में अपनी कहानी ओपन कर दी है कि किस तरह से उसके पैसे बाकी है, दलाली बाकी है, 75 करोड़ मिल गए, बाकी और कितने करोड़ बाकी हैं। ये उसने एक विदेशी कोर्ट में, यानी किसी और देश के कोर्ट में इस तरह का हलफनामा, एफिडेविट फाइल कर दिया है, जो कि इस कांग्रेस के खिलाफ खुल खुल के चीख रहा है कि इनके दलाली के सौदों के व्यवहार के बारे में। और उसी कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में भी है। ये बात और है कि वहां पर मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं, सन्माननीय उद्धव ठाकरे, लेकिन वहां पर एक और व्यक्ति है। कौन? बिल्कुल सही, नाम बहुत बड़े हैं उनके, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार उन्हीं के रिमोट कंट्रोल से चलती है, जिसे भीष्म पितामह कह सकते हैं एक तरीके से। खैर, ये जो भी हो, ऐसी ये जो पूरी परिस्थिति बना करके रखी गई है, इस विषय में ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ एक सांसद मात्र है, किसी और संवैधानिक पद के ऊपर वो वहां पर उपस्थित नहीं है। क्या ये सब उनके दिमाग की उपज है? पिछले 2-2.25 सालों में वसूली हो गई। वसूली के बाद अगर आपने देखा होगा कि उनके अनिल देशमुख अभी तक अंदर बैठे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के केस में। वो जुडिशियल कस्टडी होती है, कभी ईडी कस्टडी लेती है, इस तरह का ये पूरा चूहे बिल्ली का, टॉम एंड जेरी का खेल चल ही रहा है। और इन्होंने क्या किया, जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, उनके ऊपर की जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो कम की, तो इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने के बजाय इन्होंने शराब पर दाम घटा दिए, स्टेट एक्साइज कम कर दी। हद होती है किसी चीज की कि जहां पर के 258 तालुके हैं, जिसमें से 54 तालुके ऐसे हैं जो बॉर्डर के नजदीक हैं,
वो बाजू के राज्यों में जाकर के पेट्रोल भरा करके आते हैं, क्योंकि उन्हें उस सेंटर ने जो दाम कम किए हैं, एक्साइज ड्यूटी कम की है, उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन बाकी पूरे महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, वहां पर ऐसा कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि जो वसूली की गई इन बार मालिकों से, होटल मालिकों से, खासकर शराब के व्यवसाय करने वालों से, क्या उन्हें इस एवज में ये कंसेशन दी गई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की? अब जब और पैसों की भूख लगी तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की तलाश में ये निकल पड़े हैं। अब इसमें भी फिर वो संजय भंडारी जैसे हालात हो जाएंगे कि इसमें फिर कुछ सौदेबाजी हो न हो, इस तरह के आरोप फिर लगना शुरू हो जाएंगे। खैर, ये सब काम उन्होंने पहले ही करने चाहिए थे। इतने समय में जो ये कोरोना के मरीज हैं, इन्हें मदद करने से इनकार किया, जब केंद्र सरकार ने एक नया नियम लाया कि राज्य सरकारों ने किस तरह से मदद करनी चाहिए, उस पर इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद फिर जब इन्हें समझ में आया कि 18 नगर पालिका, बड़े बड़े महानगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, तो फिर इन्होंने उसी चीज को लागू किया, अपने नियम बना करके अपना रिजोल्यूशन पास किया महाविकास आघाड़ी की सरकार ने। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए कि 10 दिन में ये जो कोरोना वॉरियर जिनकी जिंदगी खत्म हो गई ये कोरोना के चलते, ये सभी कोरोना के मरीज, इनका मुआवजा इन्हें 10 दिन के अंदर दिया जाए। तब जाकर के कुछ 20 या 30% इस तरह के मरीजों के, यानी जो लोग जिनकी जान चली गई, उनके रिश्तेदारों के, उनके परिवारों को उसका मुआवजा मिल पाया। क्यों बाकी क्यों नहीं मिल पाया? तो उसके लिए एक बहानेबाजी है। ये कहना है कि उनके पेपर पूरे नहीं आए, उनके पेपर जो आए हैं, जो कागजात आए, वो बराबर नहीं थे। इस तरह की ये परिस्थिति महाराष्ट्र में सूत्रों से हमें जानकारियां प्राप्त हो रही है, महाराष्ट्र के सूत्रों से। तो ये जो पूरी ड्रोन अटैक का मामला है, या फिर एंटी ड्रोन मिसाइल टेक्नोलॉजी लेने का जो परिस्थिति बनाई जा रही है या परिस्थिति आ गई है, इस विषय में हमने अपनी नजर तो बनाए रखी है, और इस विषय में जो भी जानकारियां आगे आएंगी वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही। खैर, ये जो पूरी जानकारी हमारे सामने आई और हमने आपके सामने रखी, ये आपको कैसी लगी ये आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट है, आपकी जो राय है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल और अमूल्य है। आपकी राय जाने बगैर हम आगे कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, आपको किस जानकारी की आवश्यकता है, ये समझने में हमें थोड़ी कमतरता रहेगी। अगर आपको किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, तो हम उस विषय पर भी वीडियो बना करके आपके सामने रखें, वो पूरी जानकारी आपको मुहैया कराएं। खैर, आज का ये कंटेंट आपको कैसा लगा, ये राय तो आप जरूर दीजिए। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि भारत के हर नागरिक का जो अधिकार है सही जानकारियां सही वक्त पे प्राप्त करना, ये उनका अधिकार भी पूरा हो सके। ये जो नेतागिरी चलती है वो तो अपनी जगह पे चलती रहेगी, हमें भी अपना काम करना है, अपना कर्तव्य करना है, और वही हम आपके साथ मिलकर के इस YouTube चैनल के द्वारा अब तक जानकारी पहुंचा करके कर रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही जानकारियां प्राप्त कर सके और आगे आपके सभी दोस्त रिश्तेदारों तक ये सही जानकारियां पहुंचा सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।